Good morning, my dear students. So, chapter Ivan's Christ and O level. In the last day, we saw how the preparations were going on, and the exam was about to start. So, let's see what happens. Okay. At 8:45 a.m. the same morning, which is in exam to Ivan's का, was in 8:45 सुबह द रेवरेंड स्टुअर्ट मैक्लेरी, आपने इसके पहले भी इस आदमी का नाम सुना होगा, जो इन्विजिलेटर बनके इवांस का एग्जाम कंडक्ट करने के लिए इन्विजिलेटर बनने के आने वाला आदमी है स्टुअर्ट मैक्लेरी. तो ही लेफ्ट इज बैचलर्स फ्लैट इन ब्रॉड स्ट्रीट. तो अपना ब्रॉड स्ट्रीट से अपना निवास स्थल से वो बाहर निकला एग्जामिनेशन ड्यूटी देने के लिए. एंड स्टेप्ड आउट ब्रिस्कली, मतलब इन्हें वेरी क्विकली टुवर्ड्स कारफैक्स. तो वो जल्दी अपना घर से निकल के एग्जाम से सेंटर की तरफ निकला. द वेदरमैन रिपोर्टेड टेम्परेचर कंसिडरेबली बिलो द नॉर्मल फॉर अर्ली जून. तो अर्ली जून में जो टेम्परेचर होता है इससे भी बहुत कम था टेम्परेचर, बारिश हो रहे थे. एंड ए लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट एंड ए शैलो क्राउन क्लरिकल हैट. उन्होंने लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट पहना था एंड ए क्राउन क्लरिकल हैट, एक टोपी भी पहना था. वो हैड प्रोवाइडेड वेलकम प्रोटेक्शन फॉर द स्टेडी ड्रिजल. तो बारिश हो रहा था, उससे उसका फेस को बचा रहे थे ये टोपी. ठीक है. विच हैड सेट इन हाफ एन आवर अर्लियर एंड विच नाउ पैटर्न मतलब पूरा स्प्रिंकल होना, इधर उधर दिख रहा है, उसका पूरा चश्मा के ऊपर आ गया था वो बारिश. तो आधा घंटे से बारिश चल रहा है और फिर आदमी ने टोपी पहना तो उसको टोपी से वो अपना फेस को कवर कर रहा था, बट फिर भी वो ड्रिजल ने उनका स्पेक्टेकल चश्मे को पूरा गीला कर दिया. इन हिज राइट हैंड ही वाज कैरिंग ए स्मॉल ब्राउन सूटकेस. तो घर से निकलते हाथ में सूटकेस लेकर आया था, एक स्मॉल बॉक्स उसके हाथ में था, पेटी या सूटकेस. इन हिज विच कंटेन्ड ऑल दैट ही वुड नीड फॉर हिज मॉर्निंग ड्यूटीज. और आपको ऑलरेडी मालूम है वो क्या ड्यूटी करने आ रहे हैं, इवांस का एग्जामिनेशन का ड्यूटी देने आ रहा है. तो उसके लिए क्या क्या जरूरी है सब उस बॉक्स में था. क्या क्या है, इंक्लूडिंग ए सील्ड क्वेश्चन पेपर एनवेलप. तो इवांस को लिखने का क्वेश्चन पेपर का सील्ड एनवेलप, ए येलो इन्विजिलेशन फॉर्म, एक येलो फॉर्म जिसमें मैक्लेरी भरना है, ए स्पेशल ऑथेंटिफिकेशन कार्ड फ्रॉम द एग्जामिनेशन बोर्ड. तो ये आईडी कार्ड बोलते हैं, मतलब मैक्लेरी का नाम सब लिखा हुआ एक कार्ड जो एग्जामिनेशन हॉल डिपार्टमेंट से दिया गया है. ए पेपर नाइफ, एक छोटा सा चाकू पेपर सब कट करने का. ए बाइबल, आपको मालूम ऑलरेडी वो पादरी है तो उसके हाथ में एक बाइबल भी था. ही वॉज टू स्पीक इन द वीमेन गिल्ड, एक वीमेन का एक ऑर्गेनाइजेशन है वीमेन का. उधर उस दिन सुबह, उस दिन ड्यूटी के बाद उसको भाषण देना था, उसके लिए उन्होंने बाइबल भी रखा अपने हाथ में. ऑन द बुक ऑफ रूथ एंड ए करंट कॉपी ऑफ द चर्च टाइम्स, और उस दिन का चर्च टाइम्स नाम का एक अखबार का एक पेपर. तो ये सब उसके सूटकेस में था. ठीक है. द 2-hour एग्जामिनेशन वाज शेड्यूल्ड टू स्टार्ट एट 9:15 AM. तो इवांस का जो एग्जामिनेशन है 9:15 को शुरू होने का था. देखिए, इवांस वाज लैदरिंग हिज फेस विगरसली. लैदरिंग मतलब शेव करने के लिए वो अपना दाढ़ी पे वो फॉर्म लगा रहा था. फेस विगरसली व्हेन स्टीफन ब्रॉट इन 2 स्मॉल स्क्वायर टेबल्स. तो स्टीफन 2 टेबल लेके रखा उसके रूम में, वो एग्जामिनेशन का अरेंजमेंट कर रहा है स्टीफन. एंड सेट देम ऑपोजिट ईच अदर इन द नैरो स्पेस बिटवीन द बंक ऑन द वन साइड एंड द अदर एट डिस्टेंबर्ड स्टोन वॉल. तो जो बिस्तर है जहाँ इवन सोते हैं उसका और टूटा फूटा दीवार के बीच का जो जगह है उधर 2 टेबल रख दिया उन्होंने. ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए. नेक्स्ट स्टीफन ब्रॉट इन 2 हार्ड चेयर्स, और 2 चेयर्स लाया, एक इवांस के लिए और एक मैक्लेरी के बैठने के लिए. द स्लाइटली लेस बैटर्ड ऑफ विच ही प्लेस इन फ्रंट ऑफ द टेबल विच स्टूड नियर द सेल डोर. और इसमें से 2 है, 2 में से अच्छा वाला उन्होंने सेल डोर के पास रखा, दूसरा अदर साइड में रखा. ठीक है. जैक्सन पुट इन ए ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस. जैक्सन अंदर आकर पूरी तरफ देखा रूम का अरेंजमेंट के बारे में. बिहेव योरसेल्फ लैडी, मतलब लड़का अच्छी तरह बिहेव करा. लैडी मतलब बॉय,
जर्मन में बॉय के लिए बोलता है, लड़का अच्छी तरह बिहेव करना एग्जामिनेशन में। इवान टर्न्ड एंड नॉडेड, इवान ने सिर हिलाया। एंड दिस जैक्सन पॉइंटेड टू द पिन अप, तो दीवार पे कुछ चिपकाया हुआ था। जैक्सन बोला ये सब हटा दो। और इवान टर्न्ड एंड नॉडेड अगेन, आई वॉज गोइंग टू टेक दम डाउन एनीवे, मैं उसको हटाने वाला था। ए मिनिस्टर रिसेंटली, मिनिस्टर मतलब एक हाई प्रोफाइल आदमी। तो इवांस बोल रहा है अभी मेरे लिए एग्जामिनेशन देने के लिए एक बड़ा आदमी आ रहा है ना, मिनिस्टर है ना वो, द चैप कमिंग टू सिट इन, आई मीन जो आदमी मेरा एग्जामिनेशन लेने वाला है तो एक मिनिस्टर है ना। एंड हाउ डिड यू नो दैट, तुम्हें कैसे मालूम कौन आ रहा है? आस्क्ड जैक्सन क्वाइटली। वेल आई हैड टू साइन सम फॉर्म, तो मुझे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने कुछ फॉर्म साइन करवाया था, उसमें लिखा हुआ था कि कौन मेरा ड्यूटी लेने आ रहा है, तो मैंने वो पढ़ लिया था। डिडंट आई, एंड आई कुडंट हेल्प, और मुझे देखने मतलब मैं उसमें देखा, मुझे हेल्प न कर सका, मतलब मैं उसमें देखने के लिए मजबूर हो गया और देखा। इवान व्यू द लेटर कैफरी डाउन इज लेफ्ट चीक, तो इवान अपने रेजर से लेफ्ट चीक पे एक शेव करने के लिए लग किया और एक निशान हुआ उसके चेहरे पे। एंड लेफ्ट नीट स्वाट, स्वाट मतलब वो निशान जब शेविंग करते समय जो ब्लेड अब ऐसे करेगा तो एक निशान आता है इन द वाइट लेटर। कैन आई आस्क यू समथिंग, तो इवान पूछा स्टीफन से, कैन आई आस्क यू समथिंग मिस्टर जैक्सन, सॉरी जैक्सन से, व्हाई डिड दे हैव टू बग मी इन दिस सेल, वो लोग मुझे इस सेल के अंदर क्यों बंद करना चाहते हैं? क्या वो सचमुच सोच रहे हैं कि मैं बचने की कोशिश करेगा? He already said vaguely to a point about the door. नॉट ए वेरी नीट जॉब, अच्छा जॉब नहीं है, मुझे मालूम है, जैक्सन ने बोला, तुम्हें इस रूम के अंदर बंद करना अच्छा जॉब नहीं है। कंसीडर्ड जैक्सन, एडमिट किया जैक्सन ने। दे आर नॉट, दे डोंट हॉनेस्टली थिंक आई एम गोइंग टू ट्राई टू, क्या उनको सचमुच लग रहा है कि मैं बचने का कोशिश करेगा? दे आर टेकिंग नो चांसेस, तुम्हें लेकर कोई चांस लेना नहीं चाहता कोई भी, क्योंकि तुम पहले भी बहुत बार भाग चुका है, 3 बार भाग चुका है, कोई तुम्हारे साथ चांस नहीं लेना चाहता। Nobody in the census would take any chance with you, तुम्हारे साथ कोई भी किसी तरह का चांस नहीं लेना चाहेगा। हमें किसी तरह का सिक्योरिटी लैप नहीं चाहिए, तो हम अलर्ट है, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। हु इज गोइंग टू लिसन इन, तो ये सिक्योरिटी कौन खुद देख रहा है, इस सिक्योरिटी के बारे में इवांस ने पूछा। आई टेल यू हु इज गोइंग टू लिसन इन लैडी, लड़का मैं बता रहा हूँ कौन ध्यान दे रहा है, तुम्हारे सिक्योरिटी की इंचार्ज कौन है? इट इज द गवर्नर हिमसेल्फ, गवर्नर खुद ही तुम्हारे सिक्योरिटी के बारे में पूरा देख रहा है, और कोई किसी को ड्यूटी नहीं दिया, गवर्नर खुद ही देख रहा है। ही डोंट ट्रस्ट यू ब्लडी इंच, वो तुम पर इतना सा भी मतलब क्या करता है, ट्रस्ट नहीं करता। एंड नॉट डू आई, और मैं भी नहीं। आई विल बी वॉचिंग यू लाइक अ हॉक, एक चील जैसा, एक हॉक जैसा मैं तुम्हारे पीछे होगा, मेरे दोनों आंखें तुम्हारे पीछे होगा, मैं तुम्हारे पीछे ही रहेगा। He wants to keep your nose clean, clear? So keep your nose clean मतलब don't be over smart, सही सही बिहेव करना। He walked towards the door, और वो डोर के पास चला गया। Evans nodded, Evans फिर हिलाया। He had already thought of that, उन्होंने ऑलरेडी सोच कर रखा था कि ज्यादा स्मार्टनेस नहीं दिखाएगा, बचने की कोशिश नहीं करेगा वगैरह वगैरह। He had already thought of, and number 2 handkerchief was lying ready in the bunk, और उस टेबल पे बिछाने का कपड़ा उधर रेडी था, handkerchief, a neatly folded square of off white linen का कपड़ा उधर रखा हुआ था टेबल पे बिछाने के लिए। Just one more thing Einstein, तुमसे एक और चीज बोलना है, मजाक उठाते हुए जैक्सन उनको Einstein बोलते थे। What's that? Good luck old son, all the best, good luck. इन द लिटिल लॉज मतलब छोटा सा रूम, जस्ट इनसाइड द प्रिजन मेन गेट, देखो आप लोग जेल का मेन गेट देखा होगा, मेन गेट के पास एक छोटा सा रूम है। द रेवरेंड मैक्लेरी साइंड हिज नेम नीटली इन द विजिटर्स बुक, तो रेवरेंड मैक्लेरी उधर आ गया, वो उस बुक में अपना नाम लिखा, जेल के अंदर जाना है तो नाम लिखना है। तो मैक्लेरी जेल में क्यों आया आपको मालूम है? एग्जामिनेशन देने के लिए। तो आया तो गेट के पास एक रूम है, उधर जाकर उन्होंने विजिटर्स बुक में साइन किया। एंड देन उसके बाद वॉक साइड बाई साइड विद ए साइलेंट प्रिजन ऑफिसर
अक्रॉस एक्सरसाइज यार्ड टू डी विंग, और एक्सरसाइज यार्ड से डी विंग की तरफ गया, इवांस के रूम की तरफ गया। वेयर ही वॉज ग्रीटेड बाई जैक्सन, तो उधर उनको जैक्सन ले लिया, मतलब जैक्सन के हवाले हो गया मैक्लेरी, और उधर से जैक्सन लेके जाएगा उसको इवांस के रूम में। द विंग हेवी आउटडोर वॉज अनलॉक, तो विंग का दरवाजा खोला गया, एंड लॉक बिहाइंड दम, वो लोग अंदर घुसा तो दरवाजा फिर बंद हो गया। द हेवी इनर डोर से अंदर का दरवाजा फिर खुला, फिर वो लोग और अंदर घुस गया, फिर वापस वो डोर बंद हो गया। एंड मैक्लेरी वॉज हैंडेड इनटू स्टीफन कीपिंग, और उधर से स्टीफन के हाथ में सौंपा गया मैक्लेरी को। गेट द रेजर मर्मर्ड जैक्सन, जैक्सन ने स्टीफन से पूछा, क्या तुम रेजर ले लिया इवान से, मतलब शेविंग का रेजर ले लिया? स्टीफन नॉडेड, स्टीफन बोला हाँ। वेल कीप योर आइज स्किन्ड, कीप योर आइज स्किन्ड मतलब बी अलर्ट, जागरूक होना, अलर्ट रहना, बहुत स्मार्ट है इवान। क्लियर? स्टीफन नॉडेड अगेन, स्टीफन ने हाँ कहा, एंड मैक्लेरी हिज फीट क्लैंगिंग अप द आयरन स्टेयर्स, तो सीढ़ियां चढ़ रहे थे लोहे का, तो आवाज आ रहा था सीढ़ियां चढ़ने का। फॉलोड हिज न्यू गाइड, स्टीफन के पीछे पीछे गया, एंड फाइनली स्टूड बिफोर ए सेल डोर, और लास्ट इवांस के डोर के पास पहुंच गए वो लोग। वेयर स्टीफन ओपन द पीप होल एंड लुक थ्रू, और छोटा सा डोर खोल के अंदर की तरफ देखा इवांस के रूम के अंदर। दैट सीम सर, और मैक्लेरी को दिखाया वो है इवांस। इवांस फेसिंग द डोर सैट क्वाइटली एट द फादर ऑफ द टू टेबल, दो टेबल में दूर का टेबल के पास जो चेयर रखा था उधर बैठा था वो। हिज होल अटेंशन रिवर्ड मतलब फिक्स्ड टू ए टेक्स्ट बुक ऑफ एलिमेंट्री जर्मन ग्रामर, तो पूरा ध्यान वो बुक पढ़ रहा था ग्रामर का, उस पे ही था। स्टीफन took the key from its ring, स्टीफन की ले लिया, एंड द सेल लॉक sprang back with a thudded metallic clang, और इवांस का सेल का जो डोर है वो खोला स्टीफन ने। इट वॉज 9:10 AM, तो आपको मालूम है 9:10 हो गया, 9:15 को एग्जामिनेशन स्टार्ट होना है। When the governor switched on the receiver, तो गवर्नर ने वॉकी टॉकी ऑन करके रखा गवर्नर, ताकि इवांस के रूम में क्या क्या हो रहा है सब सुनने के लिए। He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precaution, उन्होंने बोला था इवांस को बता दो हम फोन वगैरह वॉकी टॉकी वगैरह ऑन करके रखा है, ज्यादा स्मार्टनेस नहीं दिखाना। That was only fair, as if Evans shouldn't spot it, वो तो इवान स्मार्ट है, उन्होंने पहले ही ध्यान दिया होगा। बट wasn't it all a bit theatrical, ये ज्यादा नहीं हो रहा है क्या? इतना बड़ा सा जेल के अंदर दो तीन रूम के अंदर, दो तीन बड़ा बड़ा डोर के अंदर से अंदर है इवांस का सेल, तो क्या हम थोड़ा ज्यादा तो नहीं कर रही है सिक्योरिटी? हाउ ऑन अर्थ वाज इवांस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे, आज इतना ज्यादा सिक्योरिटी, चारों तरफ पुलिस, मेन गेट के अंदर का दो तीन गेट के अंदर है इनका रूम, तो आज वो कोशिश कैसे करेगा बचने का? इफ ही वाज सो एंशियस टू मेक अनदर ब्रेक, अगर वो जेल तोड़ना ही था तो व्हाई इन हेवंस नेम हैडंट ही ट्राइड इट फ्रॉम द रिक्रिएशनल ब्लॉक, इसके पहले वो रिक्रिएशनल ब्लॉक में था जहां से बचना इससे भी इजी था। अगर वो उधर से कोशिश नहीं किया तो आज क्यों करेगा जब आज सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है? मच ईजियर बट ही हैडंट, उधर इजी था नहीं किया। एंड हियर ही वॉज नाउ, और अभी वो इधर बैठा है, सिटिंग इन ए लॉक्ड सेल, एक बंद रूम के अंदर बैठा है। द प्रिजनर ऑफिस ऑन द अलर्ट, के चारों तरफ अलर्ट होकर प्रिजनर ऑफिसर्स। टू मोर लॉक्ड डोर बिहाइंड बिटवीन सेल एंड द यार्ड, और यार्ड और उनका रूम के बीच में बड़ा बड़ा दो डोर है। एंड ए यार्ड विथ ए वॉल एज हाई एज हेस्टेक, और उसके बाद एक यार्ड है जहाँ पे बड़ा सा हेस्टेक मतलब ये आपने गांवों में देखा होगा जो घास फूस रखता है बड़ा सा ऐसा, बड़ा ऊंचाई में, तो उनसे भी बड़ा मेन यार्ड का दीवार है। ये सब कूद के कैसे इवान जा सकते हैं? हाई एज ए हेस्टैक, यस इवान वाज एज सेफ एज हाउसेस, एज सेफ एज हाउसेस मतलब जिस तरह घर में बंद है उस तरह सेफ है वो। एज सेफ एज हाउसेस मतलब कंप्लीटली सेफ, बिल्कुल भी बचने का चांस नहीं है, इस तरह लॉक्ड है इवान। And my dear students, that's the end of today's class. So the two questions are,
You do one thing, write the summary of what is taken today. Okay, thank you. Have a nice day.